अधूरा प्रेम। क्या कभी किसी ने आपकी ज़िंदगी में आकर आपको सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्यार के साथ त्याग का असली मतलब भी सिखाया हो? आज की कहानी अधूरा प्रेम ऐसे ही एक दिल छू लेने वाली कहानी है जो शायद आखिर तक आपकी आंखें नम कर दें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी आगे चलकर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी अधूरा प्रेम। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा कस्बा। दिन भर पर्यटकों की आवाज़ से भरा रहने वाला वह कस्बा रात होते होते किसी पुरानी याद की तरह शांत हो जाता था। देवदार के ऊंचे पेड़ हवा के साथ धीमे धीमे झूमते, दूर घाटी में कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती और पहाड़ों के बीच फैली धुंध हर चीज़ को अपने आगोश में छुपा लेती। उस कस्बे में एक युवक रहता था, अनिरुद्ध। उम्र कोई 28 वर्ष। ना नौकरी की शिकायत, ना जिंदगी में कोई बड़ी उम्मीद। वह स्थानीय पुस्तकालय में काम करता था। दिन भर किताबों के बीच रहता, पुराने पन्नों की खुशबू में सांस लेता और शाम ढलते ही घर लौटने के बजाय कस्बे की सुनसान गलियों में निकल पड़ता। लोग उसे अजीब समझते थे क्योंकि वह अक्सर अकेले चलता हुआ मुस्कुरा देता, कभी किसी पुराने मकान को देखकर, कभी किसी बंद खिड़की में जलते दीपक को देखकर। जैसे हर घर की अपनी एक कहानी हो और वह उन अनकही कहानी को सुन सकता हो। सच तो यह था, अनिरुद्ध के पास कोई अपना नहीं था। माता पिता कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में दुनिया छोड़ चुके थे। कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन रिश्ते केवल त्योहारों के संदेशों तक सिमटे हुए थे। उसका कमरा छोटा था, एक लकड़ी की मेज, कुछ किताबें, एक मिट्टी का दीपक और खिड़की जिससे वह हर सुबह हिमालय की चोटियां दिखाई देती थी। वह अक्सर सोचता, क्या सचमुच हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा होता है जो बिना कुछ कहे उसे समझ ले? इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला, इसलिए उसने सवाल पूछना ही छोड़ दिया। उस दिन भी शाम कुछ अलग नहीं थी। हल्की फुहार पड़ रही थी। बाजार की आखिरी दुकान बंद हो चुकी थी। चाय वाले ने समोसे की कढ़ाई उतार दी थी। अनिरुद्ध हमेशा की तरह पहाड़ी रास्तों पर निकल पड़ा। उस रास्ते के अंत में एक पुराना लकड़ी का पुल था। नीचे पहाड़ी नदी बहती थी। बरसात के कारण पानी तेज था। पुल के पास पहुंचते ही उसे किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी। वह ठिठक गया। आवाज़ पुल के किनारे रखी पुरानी बेंच से आ रही थी। वहाँ एक लड़की बैठी थी। उसने हल्के नीले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें उसके बालों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। वह लगातार नदी की ओर देख रही थी। अनिरुद्ध कुछ पल दूर खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, माफ़ कीजिएगा, आप ठीक हैं? लड़की ने जल्दी से आंसू पोंछे। जी मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ बता रही थी कि वह बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। बारिश अब केवल पत्तों से टपक रही थी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पहाड़ों पर एक नियम है। लड़की ने पहली बार उसकी ओर देखा। कैसा नियम? अगर कोई इस पुल पर उदास बैठा मिले तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लड़की के होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई, शायद पूरे दिन में पहली बार। ऐसा कोई नियम सच में है? अनिरुद्ध हंस पड़ा। नहीं, अभी अभी बनाया। दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर लड़की बोली, मैं मीरा हूँ। अनिरुद्ध, बस इतना सा परिचय था। ना कोई लंबी बात, ना कोई वादा, ना कोई सवाल। फिर भी उस शाम की खामोशी अजनबी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे दो बिल्कुल अलग रास्ते पर चलने वाले लोग कुछ देर के लिए एक ही मोड़ पर आकर रुक गए हों। दूर मंदिर की घंटियां बजने लगीं। धुंध और गहरी हो गई। मीरा उठी। अब मुझे चलना चाहिए। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, रात पहाड़ों पर जल्दी उतरती है। मीरा कुछ कदम चली, फिर अचानक मुड़ी। क्या आप रोज यहाँ आते हैं? अनिरुद्ध ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। लगभग, जब दिल चाहे तब आ जाता हूँ। मीरा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंख में भी खालीपन था,
जो शायद उसकी अपनी आंखों में था। वह कुछ बोले बिना चली गई। अनिरुद्ध देर तक उसी पुल पर खड़ा रहा। उस रात उसे पहली बार लगा कि दुनिया में अकेला वह नहीं है। कभी कभी दो अजनबी ये दूसरे का नाम जानने से पहले ही एक दूसरे का दर्द पहचान लेते हैं, और शायद यहीं से कुछ कहानियाँ जन्म लेती हैं, बिना किसी वादे के, बिना किसी मंजिल के, सिर्फ एक मुस्कान के साथ। पहली मुलाकात के बाद कई दिन बीत गए। अनिरुद्ध ने उस शाम को भुलाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा था वह बस एक संयोग था, शायद अब कभी मुलाकात ना हो। लेकिन कुछ संयोग किस्मत की तरह चुपचाप लौट आते हैं। उस सप्ताह बारिश लगभग हर शाम को हो रही थी, और जैसे ही धुंध पहाड़ों पर उतरती, अनिरुद्ध के कदम अनजाने में उसी पुरानी लकड़ी के पुल की ओर मुड़ जाते। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह वहाँ नदी पर क्यों जाता है या किसका इंतजार करने के लिए वहाँ जाता है। एक शाम आसमान पर बादल पहले से कहीं ज़्यादा नीचे झुके हुए थे। देवदार के पेड़ों से टपकती बूंदें हवा के साथ एक धीमा संगीत बना रही थी। अनिरुद्ध पुल पर पहुंचा, और इस बार बेंच खाली नहीं थी। मीरा वहीं बैठी थी। हाथ में मिट्टी के कुल्हड़ में चाय थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज भी कोई उदास मिले तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अनिरुद्ध हंस पड़ा। लगता है मेरा बनाया नियम आपको याद है। मीरा ने दूसरी कुल्हड़ आगे करते हुए चाय ऑफर की। आज चाय मैं लाई हूँ। उस शाम उन्होंने पहली बार लंबी बात की, लेकिन उन बातों में कोई असाधारण बात नहीं थी। उन्होंने राजनीति पर बात नहीं की, ना बड़े सपनों पर, ना भविष्य की योजनाओं पर। वे बस उन छोटी बातों पर हंसे जिनसे दुनिया अक्सर महत्व नहीं देती है। मीरा ने बताया कि उसे पहली बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। अनिरुद्ध ने कहा कि उसे पुरानी किताबों के पन्नों की महक बारिश से भी ज़्यादा पसंद है। मीरा ने पूछा, किताबें पढ़ते पढ़ते कभी लगता नहीं कि अपनी ज़िंदगी बहुत खाली है? अनिरुद्ध कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, किताबें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उनमें हर किसी का कोई अपना मिल जाता है। और आपको? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं अभी भी आखिरी पन्ने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मीरा ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मुस्कान कम और समझ ज़्यादा थी। उस दिन के बाद हर शाम लगभग एक जैसी होने लगी। सूरज ढलता, पहाड़ों पर धुंध उतरती, चाय की दुकानों से दो कुल्हड़ उठते, और पुल की वह पुरानी बेंच दो लोगों का इंतजार करती। कभी वे नदी की लहरें गिनते, कभी दूर पहाड़ों पर जलते घर के पीले दीपकों को देखते, कभी 5 मिनट तक एक शब्द भी नहीं बोलते, और फिर अचानक किसी छोटी सी बात पर दोनों हंस पड़ते। अनिरुद्ध ने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी किसी के साथ बांटी जा सकती है। एक रात बिजली चली गई। पूरा कस्बा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। मीरा ने ऊपर देखते हुए कहा, बचपन में माँ कहती थी, जो लोग बहुत याद आते हैं वे तारे बनकर हमें देखते हैं। अनिरुद्ध ने धीरे से पूछा, अब भी यकीन है? मीरा ने कुछ देर बाद उत्तर दिया, यकीन नहीं, लेकिन कुछ बातें सच होने के लिए नहीं होती, दिल को सहारा देने के लिए होती है। अनिरुद्ध ने पहली बार महसूस किया कि मीरा के भीतर कोई ऐसा कमरा है जहां बहुत समय से रोशनी नहीं पहुंची है। दिन बीतते गए। अनिरुद्ध के कमरे में भी बदलाव आने लगा। जो मेज हमेशा खाली रहती थी, उस पर अब 2 कुल्हड़ रखे रहते। खिड़की के पास रखा सूखा गमला, अब उसमें एक छोटा सा सफ़ेद फूल खिलाया था। उसने कई महीने बाद अपनी पुरानी बांसुरी भी निकाल ली। उसे लगा जैसे ज़िंदगी में बिना दस्तक दिए फिर से उसके घर का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन वह अपने दिल को बार बार समझाता है, इस एहसास को नाम मत देना। कुछ लोग ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते हैं। कुछ लोग बस यह याद दिलाने आते हैं कि दिल अभी भी धड़कता है। एक शाम मीरा पहले से ज़्यादा शांत थी। वह नदी को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं। अनिरुद्ध ने पूछा, आज इतनी चुप क्यों हो? मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मुस्कान पूरी नहीं हो सकी।
क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी का इंतजार करते करते खुद को ही खो दो? अनिरुद्ध ने उसकी ओर देखा। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि मीरा के भीतर कोई ऐसी कहानी है जो अभी तक उसने किसी को नहीं कही। पहाड़ों पर फिर हल्की बर्फ गिरना शुरू हो गई। हवा पहले से ठंडी थी। मीरा ने धीरे से कहा, शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। उसने बस अपने हाथ में पकड़ा कुल्हड़ धीरे से नीचे रख दिया, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि आज की रात उन दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। पहाड़ों पर सर्दी अब पूरी तरह उतर चुकी थी। देवदार की शाखाओं पर जमी बर्फ चांदनी में एक चमक रही थी, मानो किसी ने सफ़ेद रेशम बिछा दिया हो। नदी की आवाज़ पहले जैसे ही थी, लेकिन उस रात उसमें एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। मीरा और अनिरुद्ध उसी पुरानी बेंच पर बैठे थे। दोनों के हाथों में चाय थी, लेकिन आज किसी ने चाय का एक घूंट भी नहीं पिया। मीरा बहुत देर तक बहाने बनाती रही और बहते पानी को देखती रही। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब बताऊंगी। अनिरुद्ध ने उसकी ओर देखा। उसने कोई सवाल नहीं किया। कभी कभी किसी इंसान को केवल एक शांत श्रोता चाहिए होता है। मीरा ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले मैं भी बहुत हंसती थी, हर बात पर, हर छोटी सी खुशी पर। उसकी आंखों में एक फीकी मुस्कान आई और तुरंत बुझ गई। उसी समय मेरी मुलाकात आर्यन से हुई। वह पहाड़ों में फोटोग्राफी करने आया था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई। फिर जाने कब वह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। जब वह वापस जा रहा था, उसने मुझसे कहा था, बस 1 साल, मैं लौटूंगा, फिर कभी नहीं जाऊंगा। मीरा की आवाज़ कांप गई। मैंने उस 1 साल को पूरी ज़िंदगी समझ लिया। 1 साल बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन आर्यन नहीं आया। ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, ना कोई खबर, बस एक लंबा इंतजार। मीरा ने हल्की हंसी। वह हंसी नहीं थी, वह टूटे हुए भरोसों की आवाज़ थी। सबने कहा वह नहीं आएगा, वह भूल चुका है तुम्हें, नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन दिल किसी अदालत का फैसला नहीं मानता। अनिरुद्ध चुपचाप सुनता रहा। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। उसे अब समझ आने लगा था मीरा की आंखों में वह पुरानी उदासी क्यों दिखती थी। वह हर शाम उसी पुल पर क्यों आती थी। वह हर गुजरते चेहरे को एक पल के लिए ध्यान से क्यों देखती थी, क्योंकि वह आज भी किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद मीरा ने पूछा, तुम मुझे पागल समझते हो? अनिरुद्ध ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि उम्मीद कभी पागल नहीं होती, वह बस बहुत बहादुर होती है। मीरा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके दर्द को किसी ने समझा है, बिना उसे गलत ठहराए। उस रात जब दोनों लौट रहे थे, बर्फ लगातार गिर रही थी। सड़क पर उनके पैरों के निशान साथ साथ बन रहे थे। मीरा अचानक रुक गई। अगर वह कभी वापस ना आया तो? अनिरुद्ध ने कदम भी रुक गए। उसके भीतर जैसे किसी ने तेज चुभन छोड़ दी हो। वह जानता था इस सवाल का जवाब उसकी अपनी तकदीर बदल देगा, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। मीरा ने उसकी ओर देखा। इतनी आसानी से कह दिया? अनिरुद्ध ने आसमान की ओर देखा। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, उसे अपने पास रखने से ज़्यादा ज़रूरी उसे खुशी में देखना है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ स्थिर हो गई, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह मीरा से प्रेम करता है, धीरे धीरे, बिना जाने, बिना चाहे, और शायद बिना किसी उम्मीद के। उस रात वह अपने छोटे से कमरे में लौट गया। खिड़की खोली। बाहर सफ़ेद बर्फ गिर रही थी। मेज पर 2 कुल्हड़ रखे थे, एक उसका और एक मीरा का, जो हर शाम चाय पीने के बाद वह धोकर फिर वहीं रख देता था। उसने दूसरे कुल्हड़ को हाथ में उठाया और बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर धीरे से खुद से बोला, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसलिए नहीं आते हैं कि हमारे हो जाएं, वे इसलिए आते हैं कि हमें कुछ सिखा जाएं।
प्रेम पाने का नाम नहीं, प्रेम किसी को खुशी के लिए अपने दिल को चुप कर देने का नाम भी होता है। खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी और कमरे के भीतर अनिरुद्ध के दिल में पहली बार एक ऐसा प्रेम जन्म ले चुका था जिसे वह शायद कभी अपने होठों तक नहीं आने देगा। सर्दियों की आखिर रातें थीं। पहाड़ों पर जमी बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी। देवदार की शाखाओं से टपकती बूंदें ऐसे गिरती मानो मौसम खुद किसी पुराने दुख को बहा रहा हो। लेकिन अनिरुद्ध के भीतर कुछ भी नहीं पिघल रहा था। वह हर शाम पहले की तरह उसी पर जाता था। मीरा पहले की तरह मुस्कुरा देती, दोनों पहले की तरह चाय पीते, लेकिन अब हर मुस्कान के पीछे एक अनकहा डर छिपा था। अनिरुद्ध जानता था जिस प्रेम की शुरुआत उम्मीद से नहीं हुई उसका अंत भी शायद इंतजार में ही लिखा हो। एक शाम मीरा पुल पर पहले से मौजूद थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग सी घबराहट थी, जैसे कोई बात उसके भीतर बार बार दस्तक दे रही हो। अनिरुद्ध ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? मीरा ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। वह थोड़ा भीगा हुआ था, कोनों से मुड़ा हुआ, जैसे बहुत लंबा सफ़र तय करके पहुंचा हो। आज यह मेरे घर आया है। अनिरुद्ध ने लिफाफे की ओर देखा। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा। अंदर एक छोटा सा पत्र था, कुछ ही पंक्तियाँ। मीरा, अगर तुम्हारा इंतज़ार अभी भी जिंदा है तो मैं लौट आया हूँ। कल शाम पुराने बस अड्डे पर मिलना। आर्यन। पत्र पढ़ते ही अनिरुद्ध के भीतर जैसे समय रुक गया। उसे लगा जिस बात से वह कई महीने से डर रहा था वह आखिरकार उसके सामने खड़ी है। मीरा कांपती आवाज़ में बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, खुश हूँ या डर जाऊँ। मैंने 3 साल इसी दिन का इंतज़ार किया है, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा है? अनिरुद्ध ने उसकी ओर देखा। वह पहली बार समझ रहा था, दिल केवल किसी एक इंसान से नहीं जुड़ता, वह उन दिनों, उन बातों और उन एहसासों से भी जुड़ जाता है जो उस इंसान के साथ जीत गए हों। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर मीरा धीमे से पूछा, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? यह सवाल अनिरुद्ध के जीवन का सबसे कठिन सवाल था। उसका दिल चीख कर कहना चाहता था, मत जाओ, यहीं रहो, मैं तुम्हें हर दिन मुस्कुराने की वजह दूंगा। लेकिन उसके होंठ से निकला, जाओ, बस एक शब्द, जाओ। जिसका इंतजार तुमने इतने साल किया, उससे मिले बिना तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगी। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। और अगर वह बदल गया हो, अनिरुद्ध मुस्कुराया, तो तुम्हें सच मिल जाएगा। और अगर वह वैसा ही निकला, इस बार मुस्कुराना अनिरुद्ध के लिए कठिन था। फिर भी उसने कहा, तो तुम्हारा इंतजार सफल हो जाएगा। उस रात दोनों पुल से उठे। रास्ते भर किसी ने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ थी और पिघलती बर्फ से बहते पानी की। मीरा अपने घर की गली तक पहुंची। दरवाजे के बाहर रुककर उसने कहा, अनिरुद्ध, अगर कल के बाद हमारी मुलाकात ना हो। अनिरुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। कुछ लोग विदा नहीं कहते, वे याद बनकर हमेशा रहते हैं। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक सवाल था जिसका जवाब शायद दोनों जानते थे, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता था। उस रात अनिरुद्ध अपने कमरे में लौटा। मेज पर रखे 2 कुल्हड़ आज उसे पहले से कहीं ज़्यादा भारी लगे। उसने एक कुल्हड़ उठाया, फिर दूसरा, और दोनों को धीरे से अलमारी में रख दिया। खिड़की के बाहर सुबह होने लगी है। पहाड़ों की चोटियों पर सूरज की पहली किरण पड़ी। अनिरुद्ध ने धीरे से आंख बंद कर ली और पहली बार उसने अपने ही प्रेम को अपने ही हाथों
चुपचाप विदा कर दिया। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था सच्चा प्रेम हमेशा पाने की जिद नहीं करता। वह कभी कभी वह उस रास्ते पर खुद ही दीपक जला देता है जिस रास्ते से अपना प्रिय किसी और की ओर चला जाए। बस अड्डे की वह शाम, पहाड़ों पर हल्की धुंध उतर चुकी थी। दूर दूर तक फैले चीड़ के पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी। सड़क किनारे लगी पीली बत्तियां एक एक कर जलने लगी थी। अनिरुद्ध उस दिन पुल पर नहीं गया। उसे पता था आज मीरा किसी और से मिलने गई है, और कुछ इंतजार होने के बाद, जिसमें शामिल होने का कोई अधिकार नहीं होता। उस रात अनिरुद्ध अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा रहा। सामने पहाड़ों पर बर्फ गिर रही थी। मेज पर रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। घड़ी की टिक टिक उसके भीतर की खामोशी को और गहरा कर रही थी। वह बार बार सोचता, क्या उसने उसे पहचान लिया होगा? क्या वह मुस्कुराई होगी? क्या उसके इंतजार को आखिरकार मंजिल मिल गई? लेकिन उसने खुद को रोक लिया। कुछ जवाब जान लेने से ज़्यादा अनजाने रह जाने में सुकून देते हैं। 3 दिन बीत गए, मीरा नहीं आई। 5 दिन, फिर 7। पुरानी लकड़ी की बेंच खाली रहने लगी। 2 कुल्हड़ों की जगह अब सिर्फ एक कुल्हड़ ने ले ली थी। अनिरुद्ध ने समझ लिया, कहानी वहीं समाप्त हो गई जहाँ उसे होना था। लगभग 1 महीने बाद डाकिये ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अनिरुद्ध जी, उसने एक छोटा सा लिफाफा उसके हाथ में रखा। लिखावट पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा। वह मीरा का पत्र था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक सूखा हुआ बुरांस का फूल रखा था। वही फूल जो एक शाम मीरा ने पुल के पास पेड़ से तोड़कर अपनी किताब में रख लिया था। पत्र में लिखा था, अनिरुद्ध, तुमने उस दिन मुझे जाने के लिए कहा था। मैं गई, मैं उससे मिली भी, लेकिन मैंने जाना कि समय केवल चेहरों को नहीं बदलता, वह रिश्तों की धड़कन भी बदल देता है। हम दोनों वही लोग नहीं रहे जो 3 साल पहले थे। हमने एक दूसरे को सम्मान के साथ विदा कहा। तुमने मुझे सिखाया कि प्रेम किसी का इंतजार करना भर नहीं होता, बल्कि सच का सामना करने का साहस भी होता है। मैं इस कस्बे से जा रही हूँ, शायद बहुत दूर, लेकिन जब भी पहाड़ों पर पहली बर्फ गिरेगी, मुझे वह पुराना पुल, 2 कुल्हड़ चाय और तुम्हारी शांत मुस्कान याद जरूर आएगी। मेरे जीवन के सबसे अंधेरे दिनों में तुमने मेरे भीतर रोशनी जलाई। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, मीरा। पत्र पढ़ने के बाद अनिरुद्ध बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी। वे किसी खोई हुई चीज़ के नहीं, बल्कि किसी सुंदर एहसास के थे जो उसकी ज़िंदगी में आया था। उसने धीरे से सूखा बुरांस का फूल अपनी पसंदीदा किताब में रख लिया। साल बीत गए। अनिरुद्ध अब भी उसी पुस्तकालय में काम करता था। उसके बालों में हल्की सफ़ेदी उतर आई थी, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। हर साल पहली बर्फ गिरने की शाम वह उसी पुराने पुल पर जाता। एक थर्मस में चाय और 2 कुल्हड़, एक अपने लिए और दूसरा उस दोस्ती की याद में जिसने उसे प्रेम का सबसे कठिन अर्थ सिखाया। कभी कोई उसको दूसरे कुल्हड़ से चाय नहीं पीता था, फिर भी वह उसे भरकर बेंच पर रख देता। एक दिन एक छोटा सा लड़का अपने पिता के साथ वहां आया। उसने बेंच पर रखा दूसरा कुल्हड़ देखा और मासूमियत से पूछा, अंकल, यहाँ कोई और भी आने वाला है क्या? अनिरुद्ध मुस्कुराया। उसने दूर बर्फ से ढके पहाड़ की ओर देखा और धीरे से कहा, नहीं बेटा, कुछ लोग लौट कर नहीं आते, लेकिन उनकी दी हुई यादें हर साल समय पर आ जाती हैं।
हवा फिर बहने लगी। बर्फ के छोटे छोटे फाहे आसमान से उतरने लगे। अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे कहीं बहुत दूर कोई फिर से मुस्कुरा रहा है, और उस पल उसे एहसास हुआ, प्रेम का सबसे सुंदर अंत साथ रहना नहीं होता। सबसे सुंदर अंत वह होता है जब बिछड़ने के बाद भी दिल में किसी के लिए कड़वाहट नहीं, केवल आशीर्वाद बचा रहे। पहाड़ों पर शाम उतर आई। पुराना पुल अब भी वहीं था। नई नदी अब भी बह रही थी और समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, यह सुंदर कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बाद में। थैंक यू।